मांगो क्या चाहिए, बोलो। स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए, क्या चाहिए मांगो। बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी केवल एक ही कामना है, मेरी एक पुत्री है। भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी एक पुत्री है। अब अर्जुन जो थे वो ज्यादा मुंह चढ़े हुए थे भीष्म पितामह के। बोले पितामह हमने तो नहीं सुना कभी आपकी कोई पुत्री भी है। बोले मेरी पुत्री का नाम है मति। मति माने बुद्धि, और ये बिल्कुल अब शुद्ध हो गई है, इसमें वासनाएं नहीं है। कीर्तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। भगवती सा तत्पुंगवे विभूमि समगपते क्वचिद हर्तम प्रकृति मुपेयेषु यद भव प्रवाह। गोपाल मेरी पुत्री का नाम है मति। इतिमति रूप कल्पता वितृष्णा, इसमें जो तृष्णाएं थी वो समाप्त हो गई हैं, बिल्कुल शुद्ध हो गई है, और मैं अपनी पुत्री तुमको समर्पित करना चाहता हूं। प्रभु बोले और कुछ आकांक्षा है, और कुछ मांगो। तुम्हारी बुद्धि तो पहले से ही मुझ में लगी हुई है, और कुछ मांगो। बोले देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इससे सुंदर मृत्यु नहीं हो सकती गोविंद। अंत समय में तुम मेरे सामने खड़े हुए हो, इससे सुंदर मुक्ति क्या हो सकती है। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। इससे सुंदर मृत्यु कोई दूसरी नहीं हो सकती। और भीष्म पितामह के शरीर से एक छोटी सी ज्योति निकली और जाकर के गोविंद के शरीर में समा गई। मेरे गोविंद ने भीष्म पितामह को सानुज्य मुक्ति प्रदान की। लेकिन जब भीष्म पितामह के संस्कार पूरे किए तो पांडव लोग तो रोने लग गए। लेकिन गोविंद कहते हैं देखो पांडवों, ऐसे महान व्यक्ति के जाने के बाद रोना नहीं चाहिए, भगवान का कीर्तन करो, क्योंकि ये महान आत्मा है, इनके जाने पर हमको रोना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर उपदेश किया। लेकिन अब राजा बन गए पांडव लोग, तो कन्हैया कहते हैं कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। अब तो तुम राजा बन गए, सब काम हो गए। युधिष्ठिर कहते हैं कुछ और नहीं रुक सकते कुछ समय। बोले देखो अभी मैं फिर कभी आऊंगा, अब तुम लोग राजा बन गए हो, अब क्या चिंता है। तो आज बड़ी सुंदर भावभीनी विदाई दी। कुरुकुल की नारियों ने अपने महलों की अटारियों पर खड़े होकर के पुष्प वर्षा की। अर्जुन को साथ में भेजा, युधिष्ठिर जी ने कहा जाओ संग, क्योंकि मार्ग में कौल भीलों की नगरी पड़ती है और कन्हैया ने कितने महंगे महंगे आभूषण पहने हुए, कहीं लूट लिया तो। क्योंकि युधिष्ठिर जी की नजर में कन्हैया बालक हैं, भगवान नहीं मान रहे, केवल बालक मानते। जाओ कौल भीलों की नगरी पड़ती है, कैसे महंगे महंगे आभूषण।
अर्जुन साथ में गए। और इधर मेरे गोविंद द्वारका पहुंचे और जिस बालक की गर्भ में जाकर के रक्षा की थी मेरे प्रभु ने, उस बालक ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। लेकिन बड़ा विचित्र बालक है, जन्म लेते ही आलती पालती मार करके बैठ गया और चारों तरफ देखता है और केवल रोता ही रोता है। युधिष्ठिर जी ने व्यास जी से पूछा कि ये बालक क्या देखता है, क्यों रो रहा है? व्यास जी ने देखा, युधिष्ठिर जी से कहा कि देखो ये बालक गोविंद का परम लाडला भक्त है। ये देख रहा है कि ये जिसने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की वो मुझे अब दिखाई क्यों नहीं देता है। ये चारों तरफ देखता है और जब वो दिखाई नहीं देता तो रो रहा है। वो कहां चला गया जिसने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की थी? अब भगवान को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के यहाँ पौत्र हुआ है, तो भगवान भी कुर्ता टोपी देने के लिए आए। और जैसे ही मेरे गोविंद ने उस बच्चे के सिर पर हाथ फिराया, नाम रख दिया परीक्षित। वो बच्चा तो खिलखिलाकर हंसने लगा, बोले यही तो है जिसने मेरी प्राण रक्षा गर्भ में जाकर के की थी। सज्जनों, विश्वास हमको होना चाहिए, हमको भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए कि वो हर समय हमारे साथ है। तो ये बिल्कुल आप कन्फर्म मानिए कि उनकी कृपा आपको छोड़कर कभी जा नहीं सकती। लेकिन हमारी जो भक्ति है वो विश्वास वाली नहीं है। थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो भगवान से ही सब बात कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। इसलिए इस भक्ति को निष्काम निष्कपट भक्ति में मांगना नहीं है। भक्ति करने के बदले अगर हमने मुक्ति भी मांग ली तो अभी हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। संसार की वस्तु तो छोड़िए, मुक्ति भी अगर हम मांगते हैं तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति तो निष्काम करनी चाहिए। तो एक बार बड़े भाव के साथ गोविंद के दरबार में मीठी मीठी तालियों के साथ चलना है। मुझको माधव का सहारा मिल गया, 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 मुझको माधव का सहारा मिल गया। हो मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल हरि गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। गाइए। माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा हरि बोल। बांके बिहारी लाल की मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, 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 हाँ मुझको मोहन का द्वारा मिल गया,
माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। ढूंढती है मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती है मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती है मेरी नजरें जो नजर, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। हरि बोल। प्रेम में खामोश था मैं इसलिए, प्रेम में खामोश था मैं इसलिए, प्रेम में खामोश था मैं इसलिए, मुझको मेरा कृष्ण प्यारा मिल गया। मुझको मेरा कृष्ण प्यारा मिल गया। ओ मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा 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 मिल गया। ओ मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा 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 मिल गया। मोरी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। द्वारकाधीश की जय हो। आज मेरे
मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर नाम रख दिया परीक्षित। एक और बात आप सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि परीक्षित एकमात्र बालक ऐसा है संसार में, इस पूरी सृष्टि में, जिसने जन्म बाद में लिया और भगवान का दर्शन पहले कर लिया। ऐसा दूसरा उदाहरण आप कहीं नहीं बता सकते। मेरे गोविंद आशीर्वाद दे करके चले गए अर्जुन को लेकर। इधर धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो रहे हैं और अर्जुन है द्वारका में। यदुवंशियों को श्राप लग गया, यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे और आज अर्जुन को द्वारका जब भेज दिया, अर्जुन द्वारका लौट करके आए तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम कितने दिन बाद आते हो द्वारका जाकर, तुम सब कुछ भूल जाते हो, तुमको तो ये भी याद नहीं रहता कि तुम्हारा पौत्र परीक्षित बड़ा हो रहा है। बताओ द्वारका में सब कुशल मंगल तो है? महारानी देव की कैसी है? अर्जुन तुम बोलते क्यों नहीं हो? अर्जुन नजरें नीची करके खड़े हुए हैं। अर्जुन कुछ बोलते नहीं है। अर्जुन कुछ बोलो, तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट हो गया है, सब कुशल मंगल तो है? लेकिन अर्जुन कोई जवाब नहीं देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन व्यक्ति का तेज नष्ट होने के 3 कारण हैं। पहला, अगम्या स्त्री के साथ अगर समागम करता है तो व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। दूसरा, गाय का वध अगर गलती से भी हो जाए तो व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरा, जिसके बिना जीने की कभी हमने कल्पना नहीं की, जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर वो व्यक्ति जय वृंदावन में हरिलाल की जय। अर्जुन जिसके बिना कभी हमने जीने की कल्पना नहीं की, अगर वो व्यक्ति हमें छोड़ करके चला जाए तो व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। तुम बताओ तुमसे कौन सी गलती हुई? लेकिन अर्जुन कुछ जवाब नहीं देते हैं और धड़ाम से युधिष्ठिर के चरणों में अर्जुन गिर पड़े कि वंचितो अहम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे प्रहतम तेजो देव विस्मापनम महत। अर्जुन कहते हैं, वंचितो अहम महाराज, हे गोविंद, जिन गोविंद की कृपा से हमने बड़े बड़े राजाओं की सेना को ऐसे पार कर दिया जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर को पार कर देता है, वही हमारे प्राण बल्लभ कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। अर्जुन कह रहे हैं, वही कृष्ण जिनकी कृपा से हमने इतनी बड़ी सेना पर विजय प्राप्त कर ली, वही हमारे प्रिय कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। और माता कुंती सुन रही हैं दरवाजे के पीछे से। और जब माता कुंती ने सुना कि कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, तो जैसे राम राम कहते कहते दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था कि राम राम कहे और राम राम कहे राम, तनु परिहर रघुवर विरह और राम गयो सुरधाम। जैसे राम राम कहते कहते महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया, वैसे ही कृष्ण कृष्ण कहते कहते माता कुंती ने अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। माता कुंती को पता चला कि गोविंद हमें छोड़ करके चले गए, तो उनके वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया माता कुंती ने। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति।
और हम लोगों से कहते कि 1 घंटा आसन नहीं बदलना है, तो फिर देखो मैंने आपको बताया कि भगवान ये नहीं कहते कि 24 घंटे माला लेकर के आप भजन करिए। भगवान का अपना वचन है कि आप केवल 1 मिनट मेरा चिंतन करिए। 24 घंटे भजन करने की जरूरत नहीं है, केवल 1 मिनट मुझे याद करो, लेकिन जिस समय मुझे याद करो उस समय सारी दुनिया को भूल जाओ, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। आज पांडवों ने देखा कि हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, तो अब हमको यहाँ नहीं रहना है। अब छोटे से परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया। छोटे से हैं परीक्षित, बहुत छोटे बालक हैं, बैठा दिया। परीक्षित कहने लगे बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, मैं तो भी बहुत छोटा हूं और इतना बड़ा राज्य मैं कैसे संभालूंगा। पांडव कहते हैं बेटा गुरुजनों के आशीर्वाद से सब कुछ करो, गुरुजनों की सहायता से इस राजपाट का पालन करो। और आज पांडव लोग इतना बड़ा सुख वैभव छोड़ करके चल दिए स्वर्गारोहण के लिए। अब परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन परीक्षित ने देखा कि मेरा प्रशासन बहुत सुंदर है। परीक्षित के शासन में चोर डाकू नहीं होते थे, परीक्षित के शासन में अपने घरों से कोई ताला नहीं लगाता था, परीक्षित के शासन में कोई भी लूटमार नहीं थी, कोई भी झूठ नहीं बोलता था, बड़ा सुंदर प्रशासन था। गायों के स्तनों से दूध स्वयं ही निकलता था समय पर, ऐसा सुंदर प्रशासन परीक्षित का। परीक्षित के पुत्र भी बड़े हो रहे हैं। परीक्षित ने देखा कि मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है, मेरा पुत्र भी बड़ा हो रहा है, तो आज परीक्षित चल दिए सुदूर जंगल में, अपने खजाने में प्रवेश किया, एक सुंदर मुकुट को देखा, उस मुकुट को धारण कर करके चले गए सुदूर जंगल में। और चलते चलते जब दूर निकल गए तो विचित्र दृश्य देखा